हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है क्लास फिफ्थ के इस वीडियो में, जिसमें हम बोर्ड के जो पेपर्स है उनका सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करा रहे हैं। तो आज हमारी जो एग्जाम थी वो लास्ट एग्जाम थी, वीएस की एग्जाम थी। आप सभी ने अच्छी तरीके से पेपर किया है, ऐसी मेरी आशा है। आपका पेपर कैसा गया और आपको इस एग्जाम में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में आप कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, तो आज का पेपर आपके लिए इजी था, डिफिकल्ट था या मीडियम था, कैसा, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या दे रखा है यहाँ। इन द डायग्राम समथिंग इज लाइक वाइट थ्रेड, सफेद सा धागा ग्राम में से निकल रहा है, तो ये क्या है, लीफ है। तो हम यहाँ इसको क्या कर देंगे, लीफ कर देंगे। ओके, तो यहाँ लीफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये इफ देयर इज, यदि गांव में आपके फ्लड आ जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो हम फूड और वाटर का अरेंजमेंट भी करेंगे, मेडिसिन का भी, शेल्टर का भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्फॉर्म करेंगे। तो हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा था व्हाट इज द शेप ऑफ फिश लाइक, तो फिश की तरह किसका शेप होता है, या फिर इस फिश का किसकी तरह शेप है, तो एक बोट की तरह शेप है। दूसरा है, ये कह रहा है कि नेम द ऑर्गन्स ऑन हर बॉडी यूज्ड इन स्विमिंग, अर्थात जो स्विमिंग है, यूज्ड फॉर स्विमिंग, तो स्विमिंग के लिए वो कौन से बॉडी पार्ट्स है वो उनका इस्तेमाल करती है। तो यहाँ हम लिख देंगे फिन्स एंड टेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द फिश रिमेन सेफ इन वाटर, अर्थात जो फिश है वो वाटर में कैसे सेफ रहती है जबकि हम नहीं रह पाते हैं। तो उसका बाय द फ्लेक्स प्रेजेंट ऑन इट्स बॉडी, अर्थात जो सल्क उसके बॉडी पर होते हैं तो उनसे वो सेफ रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मार्क द फॉलोइंग प्लेसेस डिस्ट्रिक्ट इन द मैप ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान में हमें ये मैप पर शो करने थे। तो कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर, सिटी ऑफ लेक्स इज उदयपुर, एंड गोल्डन सिटी है वो जैसलमेर को कहा जाता है। ओके, है ना। नेक्स्ट है व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू आर ग्रोन अप, व्हाट विल यू हैव टू डू फॉर दिस, अर्थात आप बड़े होकर करोगे क्या और इसके लिए आपको करना क्या होगा। तो भाई इसके जो आंसर है क्वेश्चन का डिफरेंट तरीके से दे सकता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस, कोई किसान, कोई नर्स, कोई क्या, कोई इंजीनियर, कोई पायलट, कुछ कुछ। तो हर डिफरेंट स्टूडेंट की जो विश है वो अलग अलग होती है, तो अलग अलग तरीके से इसका आंसर है वो दिया जा सकता है। और ऐसा ही आंसर आपने दिया होगा। यहाँ मैंने एज आई एम टीचर, तो मैंने टीचर के रूप में यहाँ पर प्रयोग, यहाँ पर मैंने आंसर दिया है। तो आई वांट टू बी ए टीचर, है ना। तो दिस आंसर इज सेम, जो टीचर बनना चाहते हैं ना। तो आई हैव टू स्टडी रेगुलरली, है ना, तो मुझे रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। एंड वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट आई हैव टू बी ए बी एड और बीएससी बी एड, तो मुझे सबसे पहले बी ए बी एड या बीएससी बी एड अर्थात ये डिग्री लेनी पड़ेगी। देन आई विल प्रिपेयर फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशन, अर्थात उसके बाद कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन मुझे करनी होगी। नेक्स्ट है व्हाट सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, अर्थात घर के निर्माण के लिए कौन कौन से हमें सब्सटेंसेस चाहिए। तो यहाँ सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स, पेबल्स, सैंड्स, आयरन एटसेट्रा आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। तो इस प्रकार हम यहाँ पर ये कुछ चीजें हैं, इनका मेंशन है यहाँ हमने किया होगा, आपने जो आंसर दिया है उसमें। ओके, नेक्स्ट है व्हेन डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, यदि अर्थक्वेक आ जाए, यदि कोई भूकंप आ जाए तो उस कंडीशन में आपको करना क्या चाहिए, तो उसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा वी शुड इमीडिएटली कम आउट ऑफ आवर हाउसेज, तो हमें हमारे घरों से तुरंत बाहर भाग जाना चाहिए। इन एन ओपन एरिया, अर्थात ऐसा खुला स्थान बिल्कुल जहां कोई छत ना हो, तो उस कंडीशन में उस जगह पर हमें भाग जाना चाहिए। इफ वी कैन नॉट गो आउट, यदि हम, लेकिन स्थिति ये है कि हम बाहर भाग नहीं सकते, देन सिट अंडर एनी स्टडी प्लेस लाइक टेबल, तो किसी भी मजबूत से चीज के नीचे हमें बैठ जाना चाहिए ताकि ऊपर से छत वत कुछ गिरे तो हमारा सिर है वो बच जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, तो यहां दे रखा है फॉर व्हाट रीजन पीपल गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो कोई से भी रीजन, आपको 3 रीजन लिखने हैं कि किन वजह से है लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है हायर स्टडी के लिए, है ना। नेक्स्ट है जॉब्स और टू अर्न, अर्थात जॉब्स के लिए, और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, अर्थात अच्छे जीवन के लिए लोग गांवों से शहरों के लिए प्रस्थान करते हैं या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है विच मेडिसिन इज यूज टू कंट्रोल वार्मिंग, अर्थात वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन सी मेडिसिन है यूज की जाती है, तो यहाँ एल्बेंडाजोल हो जाएगी। नेक्स्ट है ये आउटडोर इंडोर गेम्स थे, तो उनको हमें क्या करना था, छटनी करनी थी, सॉर्ट करने थे।
तो जो इंडोर गेम्स हैं वो हमारा जाएगा स्नेक एंड लैडर, चेस एंड कैरम हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद में आउटडोर क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल है, इसको हमने कर दिया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हमें कुछ है वो दे रखे थे। ओके, सेंचुरीज राजस्थान की दे रखी थी और उनको उनके जगह से मैच करना था। तो टाइगर रिजर्व है वो रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, केवला देव नेशनल पार्क भरतपुर में है, और नेशनल पार्क सरिस्का है वो कहाँ पर, अलवर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दे रखा था कि द वाटर ऑफ रिवर एंड द वाटर ऑफ पिट, अर्थात गड्ढे और नदी के पानी में क्या क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना था। तो यहाँ पर देखिए, रिवर हैज रनिंग वाटर, रिवर का है रनिंग वाटर होता है, जबकि पिट का स्टेबल वाटर होता है। नेक्स्ट है रिवर हैज क्लीन, रिवर का जो वाटर है वो क्लीन होता है, जबकि उसका गड्ढे में पानी गंदा होता है। नेक्स्ट रिवर हैज द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, अर्थात नदी का पानी बहुत बड़े स्तर का होता है, जबकि गड्ढे में क्या होगा, स्मॉल अमाउंट है, जरा सा पानी वहां पर होगा। ओके, तो इस प्रकार 10th क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के आधार पर आपको क्या है ग्रुप बनाने थे। भाई स्वीट है, स्वीट कौन सा है, सोर सोर खट्टा कौन सा है, बिटर कड़वा कौन सा है। तो मीठा है वो शुगर और लड्डू होते हैं, और खट्टा लेमन और आंवला होता है, और बिटर गार्ड और नीम लिप्स है वो क्या होती है, बिटर होती है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ दे रखा है, विच एनिमल्स आर रियर्ड इन आवर होम, वाट टू मेजर्स आर टेकन ड्यूरिंग एनिमल रियरिंग, नेम द डिजीज फ्रॉम विच एनिमल सफर। अर्थात यहाँ पर करना क्या था बच्चों, यहाँ पर कि भाई हम घर पे कौन कौन से जानवर पालते हैं, उनको पालते समय कौन कौन सी हमें सावधानियां रखनी है, और ये ऐसे कोई रोग है यदि जो जानवरों में होते हैं तो उनको आपको मेंशन करना यहाँ पर था। तो इसका बिल्कुल आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा है। ओके, तो काउज, बफेलोज, शीप्स, गोट्स, हॉर्सेस, डंकीज, कैमल्स, कैट्स एंड डॉग्स आर रियर्ड इन आवर होम, वी फीड देम ऑन टाइम एंड ब्रिंग टू ए वेटनरी डॉक्टर व्हेन दे आर इल। तो हम क्या है कि टाइम के टाइम उनको भोजन पानी देते हैं, और यदि बीमार पड़ जाए तो हमें डॉक्टर के पास, वेटनरी जो जानवरों का डॉक्टर है उसके पास ले जाना चाहिए, और जैसे ले जाना चाहिए वैसे ही हम ले जाते हैं। यहाँ पर ये हमने आंसर में लिखा है। नेक्स्ट है रिंडर पेस्ट, जो रिंडर पेस्ट है वो उनको मतलब पोंकड़ा लग जाता है ना, आप समझ गए। ओके, और एंथ्रेक्स है, पॉक्स है, फुट रूट है जहां उनको पैर पक जाते हैं, मिल्क फीवर है, और लंपी वायरस अभी आपने सुना होगा, हजारों गायें मरी है। तो आर मेन डिजीज इन एनिमल्स, एंथ्रेक्स इज हाईली इन्फेक्शियस फेटल डिजीज फॉर द कैटल, अर्थात जो एंथ्रेक्स है वो बिल्कुल बहुत खतरनाक रोग है उन जानवरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्लाइंग क्रीचर, तो इनमें से कौन सा है वो फ्लाइंग क्रीचर है। तो भाई यहाँ पर देखो, फ्लाई मक्खी भी है, मस्कीटो भी, बटरफ्लाई भी है, तो हमारे आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सेप्ट पेट्रोल एंड डीजल व्हाट एल्स कैन बी यूज्ड टू रन व्हीकल, अर्थात व्हीकल को, वाहनों को चलाने के लिए है कौन से जो आपको यूज किए जा सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो हमने यहाँ लिख दिया क्या, सीएनजी। ओके, तो यहाँ सीएनजी हम लिख देंगे, सीएनजी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, और हम बैटरीज है इनका इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट मेजर्स फॉर वर्म कंट्रोल, अर्थात हम पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार के हमें मेजर्स है वो अपनाने चाहिए। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, वी शुड टेक डिवोमिंग टेबलेट्स लाइक एल्बेंडाजोल रेगुलर इन आवर स्कूल, तो जैसे हमारे स्कूलों में दी जाती है एल्बेंडाजोल, तो उसको टाइम टू टाइम हमें लेना चाहिए। वी शुड यूज सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो हमें साफ सुथरा और बिल्कुल सुरक्षित पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड अवॉइड टू ड्रिंक कंटेमिनेटेड वाटर, तो हमें जो प्रदूषित पानी है उसका इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओके, बात आगे समझ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड, यहाँ दे रखा है, वाइल कुकिंग फूड एट होम वाट विल यू कीप इन माइंड फॉर क्लीनिनेस, अर्थात जब आप खाना बना रहे होते अपने किचन में तो उस दौरान साफ सफाई के लिए आप क्या ध्यान रखेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, इसका मेंशन इसमें करना था। तो आपको जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर पीछे, तो वैसे ही आपको आंसर यहाँ पर करना था। ओके, तो देखिए, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर स्टार्ट कुकिंग फूड, तो हमें खाना बनाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए। वी शुड वॉश वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग, तो अर्थात काटने से पहले सब्जियों को अच्छी तरीके से धोनी चाहिए। वी शुड क्लीन द किचन आफ्टर कुकिंग, तो हम खाना बना ले उसके बाद में जो किचन है हमारी उसकी अच्छी तरीके से सफाई करनी चाहिए। वी शुड क्लीन प्लेट्स एंड बाउल्स आफ्टर ईटिंग फूड, तो यहाँ पर भाई हमने आपको क्लीन लिखना है ना, CLEN, इसको ऐसे कैसे हमें यहाँ मेंशन करना है, अर्थात खाना खाने के बाद में ऐसे नहीं प्लेट और कटोरियां बाउल्स है वो उसमें पड़ी रहे और स्मेल देती रहे, हमें तुरंत है उनको साफ करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ दे रखा है, फ्रॉम वेयर वाटर इज अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, अर्थात
एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए पानी कहाँ से अवेलेबल होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे वाटर इज अवेलेबल फ्रॉम वेल, ट्यूबवेल, स्टेपवेल, कैनाल, पॉन्ड, रिवर एटसेट्रा फॉर एग्रीकल्चर, है ना। तो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के लिए कुएं, बावड़ी और नहर और नदी, तालाब, इनसे पानी मिलता है। और जो मेनली है कुआं और नलकूप है और नहर है, ये हमारे जो मेन है जहाँ से हमें पानी लेते हैं, हम पानी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्टेयर्स आर मेड इन स्टेपवेल्स, अर्थात जो स्टेपवेल हमारी होती है उसमें स्टेयर्स क्यों बनाई जाती है, तो यहाँ इसका हम आंसर हो जाएगा टू रीच द वाटर, अर्थात पानी तक पहुंचने के लिए वो स्टेयर्स बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है इन समर वेजिटेबल स्पॉइल वेरी फास्ट, तो हमें ये जो क्या करना था, इन द गिवन स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक स्पेस, अर्थात जो हमें क्वेश्चन है उसको क्रिएट करना था। तो यहाँ पर सही आ जाएगा इन समर में, वाई हम यहाँ कर देंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात गर्मियों के दिनों में सब्जियां जल्दी क्यों खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पीपुल लिविंग इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में उन्हें क्या सुविधाएं मिलती है, तो क्या को हम क्या कहेंगे, वाट, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ब्रेल स्क्रिप्ट, भाई ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है, आपको अच्छी तरीके से ईवीएस में पढ़ा होगा। तो ये मेनली यूज्ड फॉर द यूज्ड एंड फॉर एंड वाई, यूज्ड फॉर एंड वाई ब्लाइंड पर्सन, अर्थात जो अंधे व्यक्ति देख नहीं सकते हैं उनको पढ़ना सीखने के लिए, उनकी समझ के लिए है, यह है मेनली। ओके, एंड कंसिस्टिंग, कंसिस्टिंग यहाँ आई है वही है ना, कंसिस्टिंग ऑफ कोड 63 करेक्टर्स, अर्थात उसमें 63 करेक्टर्स होते हैं और ईच मेड अप ऑफ 1 to 6 रेज्ड डॉट्स, तो ऊंचे ऊंचे डॉट्स है जिससे हाथ से टच करो यदि आपको तो वो महसूस हो जाता है। ओके, लेकिन उन डॉट्स का, हर डॉट्स का अलग मीनिंग होता है, कौन किधर है इसके आधार पर उसका डिसीजन होता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ व्हीकल कोजेस, तो बहुत ज्यादा यदि वाहन चले तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन दोनों चीजें होंगी। यह कह रहा है कि विल कॉल पुलिस स्टेशन एट टाइम ऑफ क्राइसिस, और यदि मान लो कोई संकट आ जाए तो उस कंडीशन में हम किस नंबर पे फोन लगाएंगे, तो दिस इज फोन नंबर इज 100। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, तो 21 में देखिए राइट टू रीजंस बाय विच एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड, ऐसे दो कारण लिखे जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा बर्निंग फोसिल फ्यूल्स, अर्थात जो हमारे फोसिल फ्यूल है वो बर्निंग करते हैं, या इंडस्ट्रियल एमिशन है, दोनों हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि यहाँ पर आपको किसी विशेष योग्यजन को है, वो स्पेशली एबल्ड पर्सन को आपकी हेल्प की जरूरत पड़ जाए तो आप क्या करोगे, है ना, आपके आसपास है तो आप क्या करोगे, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे आई विल हेल्प देम वाइल क्रॉसिंग रोड, से रोड क्रॉस करे तो उस कंडीशन में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। यह भी हमें इफ दे आस्क मी फॉर हेल्प, यदि कोई हेल्प उनकी के करने के लिए वो कहे, आई विल बी रेडी ऑलवेज, तो मैं हमेशा आई शेल बी रेडी, तो हमेशा तैयार रहूंगा, आई शेल रेस्पेक्ट देम। ओके, तो मैं यहाँ पर उनकी क्या है, हमेशा रेस्पेक्ट करूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड, यहाँ दे रखा है आई विल यू कोऑपरेट इन मेनी वेज ड्यूरिंग स्वच्छ भारत अभियान इन योर स्कूल, अर्थात आपके स्कूल में स्वच्छ भारत मिशन है वो चलाया जाए तो उस कंडीशन में आप अपने स्कूल में किस प्रकार है वो हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा आई विल क्लीन ऑल ओवर द स्कूल इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड वॉल्स एंड रूफ, अर्थात मैं पूरे स्कूल को है वो साफ करूंगा, जैसे क्या प्ले ग्राउंड है, दीवार है, छत है। तो है ना, आगे देखिए वी विल यूज डस्टबिन्स टू थ्रो पेपर्स, पेंसिल, सेविंग्स एंड टॉफी रेफर्स एटसेट्रा, तो हम डस्टबिन का यूज करेंगे। ओके, वी विल क्लीन स्कूल टॉयलेट्स, स्कूल टॉयलेट है वो क्लीन करेंगे। वी विल क्लीन द गार्डन एंड अरेंज फ्लावर पॉट्स प्रॉपरली, अर्थात है वो गार्डन है उसको भी हम क्लीन करेंगे और फ्लावर पॉट्स है उनको भी अरेंज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो यहाँ पर देखिए कि आप घूमने कहीं गए, एक्सपीरियंस आपको बताना है कि आप ट्रेवल पे गए उसके लिए, तो यहाँ हमने लिख दिया है, यहाँ पर रणथंबोर में हम गए थे एक बार, तो उसका हमने यहाँ मेंशन कर दिया है कि आई वेंट टू रणथंबोर फोर्ट विद माय पेरेंट्स। तो भाई बच्चों इसका आंसर भी आपने अलग अलग जगह का दिया होगा, कोई रामदेवरा गया होगा, कोई जयपुर घूमने गया होगा, कोई उदयपुर घूमने गया होगा, तो सबका अलग अलग आंसर यहाँ पर दिया होगा। तो एज ए मॉडल यहाँ आंसर आप चेक कर सकते हैं, आई वेंट टू रणथंबोर फोर्ट विद माय पेरेंट्स, अर्थात मेरे पेरेंट्स के साथ मैं रणथंबोर फोर्ट गया। आई सा ए टाइगर चेजिंग ए डियर, मैंने एक टाइगर देखा कि वहां पर एक टाइगर है उसके पीछे भाग रहा था, किसके, डियर के पीछे। ओके, नेक्स्ट है आई सा वेरी बिग डोर्स मेड ऑफ वुड, अर्थात मैंने लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजे बने हुए देखे जो कि उस
रणथंबोर फोर्ट के हैं। वी वेंट टू त्रिनेत्र गणेश टेम्पल, तो हम त्रिनेत्र गणेश टेम्पल है वो गए। वी टुक ब्रेकफास्ट इन हमीर गार्डन, और हमीर गार्डन में हमने नाश्ता किया। इन द फोर्ट, अर्थात जो फोर्ट के अंदर है। आई सा पद्मला तालाब, तो मैंने पद्मला जो तालाब है वो उसको देखा, है ना। दिस इज द पॉन्ड, POND, है ना। आई एंजॉयड वेरी मच, तो मैंने इसका बहुत आनंद लिया। तो नेक्स्ट है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिपरेशन आर मेड बिफोर गोइंग फॉर स्पेस ट्रेवल। अर्थात एक एस्ट्रोनॉट है वो स्पेस ट्रेवल पर जाता है तो वो किन तैयारियों को वो करता है। तो यहाँ पर हमने हमारे रूप में हमने लिख दिया, वी शुड ट्रेन आवर सेल्फ फॉर वेटलेसनेस इन माइक्रोग्रेविटी और वाटर 12 मीटर अंडर वाटर, अर्थात माइक्रोग्रेविटी। भाई चूंकि वहां पर ग्रेविटी कुछ नहीं होंगी, आप यदि मान लो वहां पर आप खुद भी जमीन पर टिक नहीं सकते हैं, आप भी हवा में उड़ने वाले हैं वहां पर, तो आपके अंदर ये 10 ग्राम भी वजन अंतरिक्ष में नहीं होने वाला। तो उस कंडीशन में तो दिक्कत हो जाएगी नहीं, तो आपको बॉडी को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जीरो ग्रेविटी या माइक्रो ग्रेविटी में वो सही तरीके से अपने को सेटल करवाए, तो इसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो लगभग 2 साल का ये समय इसमें लग जाता है ना। तो यहाँ पर रेडी होने में 2 साल का समय लग जाता है, और उसके बाद में डॉक्टर चेकअप हमें कराना पड़ेगा कि हम फिट है कि नहीं। और उसके बाद में, क्योंकि ये बहुत रिस्की है, तो जाने से पहले जैसे ही लॉन्च हो उससे पहले लगभग 1 महीने का नहीं तो कम से कम 1 सप्ताह का रेस्ट जरूरी होता है। ओके, तो इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट्स है, आपका जो ये पेपर है कंप्लीट हो गया। आपने हमारे सभी वीडियोस है उसका एंजॉय जरूर किया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में, क्लास 6th में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। और समर वेकेशन के दिनों में ही हम यहाँ ऐप लॉन्च कर रहे हैं, तो उसको भी कमेंट करके जरूर बताइए आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है या फिर कौन से बदलाव है अपनी तरफ से आप देना चाहते हैं। तो कमेंट करके आप हमें किसी वीडियो में या एप्लीकेशन में ही हम आपको एक सेक्शन उपलब्ध कराएंगे, वहाँ पे भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम।